मैथमेटिक्स क्लास 9 के नए चैप्टर के साथ यूनिट नंबर 5 है एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन। एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन के अंदर हम दो बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। ये कंसेप्ट आपने पहले पढ़े होंगे। एक का नाम है एचसीएफ और एक का नाम है एलसीएम। एचसीएफ स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये दो कंसेप्ट हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के आने से पढ़ेंगे। अब तक आपने जो है ये मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक में नंबर्स की एचसीएफ और एलसीएम देखा होगा। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं और ज़ाहिर इनका ताल्लुक जो फैक्टराइजेशन से होता है। हमें फैक्टर बनाने पड़ते हैं। पहले हम एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे, फिर एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज हमारे पास 5.1 एचसीएफ के बारे में पढ़ने के लिए जरूरी है कि जो भी एचसीएफ दिया जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होंगे निकालने लिहाजा एक से ज्यादा एक्सप्रेशन हमारे पास होंगी, 2 या 3 एक्सप्रेशन होंगी। हम उनके फैक्टर बनाएंगे और फैक्टर बनाने के बाद जो कॉमन फैक्टर होंगे उनको निकाल के उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इट विल बिकम अवर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या करेंगे काम हम जो भी एक्सप्रेशन दी जाएंगी 2 या 3 या 4 उन एक्सप्रेशंस के फैक्टर बना लेंगे फैक्टराइजेशन की मदद से और जो फैक्टर बन जाएंगे तो फैक्टर बनाएगा जो कॉमन फैक्टर होंगे वो अलग कर लेंगे और उन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका ये होगा एलसीएम। इसके बाद हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज 5.1 उसका पहला सवाल जो है वो अबाउट दी एचसीएफ है और एचसीएफ के बारे में ऐसे ही है कि मैं सवाल अभी आपके सामने लिखता हूँ। सवाल नंबर 1 आपको पेज नंबर 113 पे मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है एक्सरसाइज 5.1 और पेज नंबर 113। फैक्टर बनाना है चाहिए आपको, जो भी आपको एक्सप्रेशन दी जाएगी उसके फैक्टर बनाने चाहिए। हम फैक्टर बनाएंगे और फैक्टर बनाने के बाद हम निकाल लेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 इसके अंदर है 5.1 के अंदर कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसका मतलब एक से ज्यादा मेथड होंगे इसके अंदर। फिलहाल हम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि बाकी और कोई मेथड कौन से होते हैं। इसमें जो सबसे पहले उसे दिया हुआ है हमारे पास एक्सप्रेशन नंबर 1 पे वो है 72x की पावर 4 y की पावर 5 और z स्क्वायर और इसके साथ उससे दूसरी एक्सप्रेशन में दी हुई है 120x क्यूब y की पावर 6 और z की पावर 8। इस तरह सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे आप हमेशा इन एचसीएफ बनाने के लिए। तो बारी बारी हम दोनों एक्सप्रेशन जो भी एक्सप्रेशन मिल जाएंगे 2 या 3 हम बारी बारी उनको फैक्टर बनाएंगे और फैक्टर बनाने के बाद जो कॉमन फैक्टर होगा उनको निकाल लेंगे। सबसे पहले हम ये 72x की पावर 4 y की पावर 5 और z स्क्वायर अगर फैक्टर बनाने की कोशिश करें तो 72 के जो फैक्टर बनते हैं इसी एक बना लेंगे आसानी से। रहता है x की पावर 4 है ये, यहाँ पर मिल जाएगा 2 2 36, फिर 2 से करेंगे तो आपका सारा रहेगा 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 और 3 इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 2 4 4 2 8 8 24 24 3 72। ये 72 के फैक्टर हो गए। उसके बाद x है 4 दफा तो x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x होगा इसके फैक्टर और फिर y में 5 दफा तो इसके हो जाएंगे y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय और फिर z स्क्वायर है तो ये z into z हो गया। ये बन गया आपके सामने 72 की पावर को y की पावर से z स्क्वायर के फैक्टर बन गया सारे आपके सामने। उसके बाद आपके पास जो दूसरा नंबर है वो है 120x क्यूब y की पावर 6 और z की पावर 8। इसके फैक्टर बनाएंगे 120 हमारा फैक्टर बनाएंगे तो बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 2 2 4 4 3 8 8 3 24 और 24 5 120। ये बन गया आपके पास 120 के फैक्टर। उसके बाद 3 मतलब x है मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x 6 मतलब y है मल्टीप्लाई बाय y 3 4 5 6 और फिर 8 मतलब z है 3 4 5 6 7 और 8। ये आपके सामने x क्यूब y की पावर 6 z की पावर 8 ये हमारे इसके सारे फैक्टर सामने मल्टीप्लिकेशन के चरण में। अब इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो निकाल लेते हैं। जो कॉमन फैक्टर है मैं उनको सर्किल करता हूं और आप कॉमन फैक्टर अलग कर लेंगे। तो कॉमन फैक्टर इसमें किस तरह से अलग करेंगे ये देखेंगे। 2 कॉमन आ गया, ये 2 कॉमन आ गया, ये 2 भी कॉमन आ गया, ये 3 कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया। मजीद इसमें कोई नंबर कॉमन नहीं है। इधर x पे आ गए तो ये एक x एक x दूसरा x और तीसरा x 3 x कॉमन आ गए। आगे चले y पे तो 1 y फिर दूसरी y तीसरा चौथा और 5 y, ये 5 y कॉमन आ गए और आखिर में हमारे पास ये एक z और ये दूसरा z, ये 2 z कॉमन आ गए।
तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आ गया इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लिखेंगे वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, दैट इज 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 24, x की पावर 3, y की पावर 5 और z स्क्वायर। ये आपके पास आ गया एचसीएफ इन दोनों नंबरों का एचसीएफ। ये आपने कॉमन फैक्टर निकाले थे, इनके फैक्टर बनाए थे, फैक्टर बनाने के आपने कॉमन फैक्टर निकाले, कॉमन फैक्टर अप्लाई किया, ये आपके सामने एचसीएफ आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हो गया। उसके बाद पार्ट 2 है। पार्ट 2 में कुछ ऐसे ही सवाल है। अब मैं इसको जरा अलग तरीके से दिखाऊंगा, जरा मुश्किल तरीके से। ये है 8r³ s की पावर 4 t की पावर 5। दूसरा नंबर इसमें 120 r की पावर 4 s³ और t की पावर 8 एंड 110 r की पावर 7 s की पावर 7 और t की पावर 3। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं जो कि मैंने इससे पहले भी बताई आपको, जो कि थोड़ी सी मुश्किल बात है। वो ये देखिए, अगर आप गौर करें ऊपर वाले को, जो आपने ऊपर निकाला है एचसीएफ, उसको अगर आप गौर करेंगे तो यू विल फाइंड के जो आपके पास दो गिवन वैल्यूज थी, उनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू थी ना पावर की, वेरिएबल के पावर की छोटी वैल्यू थी ना, वो एचसीएफ में आ गई। लेकिन वो कॉमन है ना, जैसे कि यहाँ पर आपके पास x की पावर 4 थी, यहाँ पर x की पावर 3 थी, यहाँ पर 3 थे, यहाँ पर 4 थे, 3 कॉमन आ रहा है। ये देखिएगा, आ रहा है 3 कॉमन। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 थे, यहाँ पर 6 थे, तो 5 कॉमन आ रहा है। यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 8 थे, तो 2 कॉमन आ रहा है। इस तरह से ये मामला है कि जो पावर होती है नंबर की, उनको वेरिएबल्स की जो पावर होती है उनको इस तरह से कहते हैं। अगर दो जगहों से आप कॉमन निकाल रहे हैं तो जो सबसे छोटी पावर है वो कॉमन आएगी। इस तरह से अगर आप 3 जगह से कॉमन निकाल रहे हैं तो सबसे छोटी पावर है वो कॉमन आएगी। देखिए यहाँ पर 3 आर है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, तो बेसिकली 3 आर जो है वो कॉमन आ जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर S4 है, यहाँ पर S3 है, यहाँ पर S7 है, तो अगेन 3S आपके पास कॉमन आ जाएंगे। और यहाँ पर 5 T's है और 8 T's है और 3 T's है, तो अगेन 3 T's आपके पास कॉमन आ जाएंगे। ये देखिएगा, इसी हिसाब से इसको हम करेंगे, वरना अगर इस तरह से आप करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत लेंथी काम होगा। लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको इस तरह से किया कि इन एक्चुअल टर्म ये काम होता है इस तरह से। लेकिन जब हम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल्स है हमारे पास, उनको हम किस तरह से कॉमन निकाल सकते हैं। आगे सवाल शुरू करते हैं। ये हमारे पास है 18r³ s की पावर 4 t की पावर 5। ये बना जाएगा 2 3 6 और 6 3 18 हो जाएगा। और मैं इसको r³ मल्टीप्लाई बाय s की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय t की पावर 5 कैसे रखता हूं। नीचे मैं रखता हूं 120 r की पावर 4 s³ t की पावर 8 इक्वल्स टू 120 हो जाएगा। मेरे पास मैं पहले बना चुका हूं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय r की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय s की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय t की पावर 8। उसके बाद मेरे पास है 210 r की पावर 7 s की पावर 7 t की पावर 3। 210 को अगर बनाता हूं तो इसको जो करने का तरीका मैं फिलहाल बताया था कैसे होता है। 210 को आप 2 से डिवाइड कीजिए, 105 बचेगा। फिर इसको 3 से कीजिए तो 3 से 9 और 3 5 का 15, फिर 5 से कीजिए तो 7 और फिर 7 से कीजिए तो 1। ये आपके पास बन रहा है 23 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय r की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय s की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय t³। अब इसमें आप क्या काम करेंगे कि आपने एचसीएफ को निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो कॉमन फैक्टर याद रहेगा कि कॉमन फैक्टर तीनों होगा, जो तीनों में होगा। अगर 2 में होगा तो कॉमन फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि हमें एचसीएफ निकालना है। तो एक 2 है तीनों में और ये एक 3 भी है तीनों में, तो 2 और 3 दोनों है तीनों में। और आप देखिएगा कि r की पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 7 है, तो इट मींस कि r की पावर 3 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर s की पावर 4 है, यहाँ पर s की पावर 3, यहाँ पर s की पावर 7 है, तो इसका मतलब s की पावर भी 3 हो जाएगा। और यहाँ पर t की पावर 5 है, यहाँ पर t की पावर 8 है, यहाँ पर t की पावर 3 है, तो इसका मतलब t की पावर 3 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में देते हैं तो ये हमारे पास एचसीएफ बन जाएगा। एचसीएफ हो जाएगा 6r³ s³ और t³। ये हमारा आंसर आ गया एचसीएफ का। ये हमारा पार्ट नंबर 2 हो गया। कुछ इसमें अगेन 2 एक्सप्रेशंस हैं, और जो 2 एक्सप्रेशंस हैं उसमें एक है x² माइनस 3x माइनस 18 और दूसरी है x² प्लस 5x प्लस 6। तो इसमें हम सोल्यूशन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम x² माइनस 3x माइनस 18 को ले लेते हैं। इसके फैक्टर बनाते हैं, तो इसके फैक्टर बनेंगे हम। तो इसको हम ब्रेकिंग द मिडल से फैक्टर बनाते हैं। -3 को हम तोड़ेंगे -18 की शक्ल में। -18 होता है 6 3 का, हम इसको कर देंगे x² माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18। देखिए इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे -3 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करेंगे -18 आ रहा है। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 6 आ जाएगा, प्लस 3 कॉमन लेंगे, x माइनस 6 आ जाएगा, x माइनस 6 आपका कॉमन ब्रैकेट हो गया।
x प्लस 3 आपका हो गया। तो बच गया आपके पास ये फैक्टर बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 के। इस तरह से इसी के नीचे हम बना लेंगे फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के तरह फैक्टर लाइन को छोड़ेंगे तो अगेन फैक्टर बना लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के फैक्टर भी हम ब्रेकिंग टर्म से बन जाएंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। 2 प्लस 3 5 होता है और 2 3 6 होता है। आसान बात है, x कॉमन लेंगे, x प्लस 2 बन गया, यहां पर प्लस 3 कॉमन लिया और x प्लस 2 बच गया। x प्लस 2 आपके पास कॉमन ब्रैकेट है और x प्लस 3 आपके पास बचा हुआ है। ये आपके पास आ गया फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का। ये फैक्टर आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 18 का। अब आपके पास कॉमन फैक्टर जो है वो कॉमन फैक्टर आपके पास है x प्लस 3 और जो कॉमन फैक्टर है वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका x प्लस 3 है। यही आपका आंसर आ गया। पार्ट 3 हो गया इस क्वेश्चन नंबर 1 का। पार्ट 4 के अंदर अगेन इस टाइम में दो एक्सप्रेशन दे रहे हैं। एक है 4x माइनस 9 और दूसरा है आपके सामने 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। दो एक्सप्रेशन में दिए, इससे फैक्टराइज करने के लिए देखते हैं इसके फैक्टर बनाते हैं। सबसे पहले जो फैक्टर बन रहा है सोल्यूशन करते हैं 4x स्क्वायर माइनस 9 का। ये आसान सी बात है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से फैक्टर जाएगा ये। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से फैक्टर जाएगा ये। इसको फैक्टर करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास 2x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस में प्लस प्लस 3। ठीक है जी, a प्लस बी और माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से हमने इसको फैक्टर कर लिया। दूसरा हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 और 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का मामला क्या है कि इसके अंदर हम ब्रेकिंग मल्टीप्लाई से करेंगे काम। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, माइनस 5x को बोलेंगे, देखिए कैसे हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने पे प्लस 6 बन रहा है 2 3 6 और ये प्लस होने पे माइनस 5 बन जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर कॉमन आ जाएगा 2x और बचेगा x माइनस 1। यहाँ पर कॉमन आ जाएगा माइनस x और बचेगा x माइनस 1। आपके पास x माइनस 1 कॉमन ब्रैकेट है और 2x माइनस 3 आपके पास बचा हुआ है। ये फैक्टर बन गया आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 के। ये फैक्टर बन गया आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 9 के। 4x और माइनस 9 के फैक्टर बनते हैं 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 और 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 के फैक्टर बन गए x माइनस 1 2x माइनस 3। और देख सकते हैं आपके दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर एक ही है, एक ही ब्रैकेट कॉमन फैक्टर है, उसको हमने लिख दिया पहले कॉमन फैक्टर दैट इज 2x माइनस 3 और यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा दैट इज 2x माइनस 3 हमारा एचसीएफ होगा इस सवाल के अंदर। चूंकि यहाँ पर मजीद कोई और ब्रैकेट या और कोई चीज कॉमन नहीं है इसलिए हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। उसके बाद पार्ट 5 है। पार्ट 5 में हमारे पास इसने 3 एक्सप्रेशन दी है। पहली एक्सप्रेशन ये कह रहा है 2a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, एक ये है। दूसरी एक्सप्रेशन कह रहा है आपसे 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 24b स्क्वायर, एक ये आ गया। और तीसरा जो है वो कह रहा है आपसे 2a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 16b स्क्वायर। ये 3 एक्सप्रेशन से दी आपको। तीनों एक्सप्रेशन को बारी बारी हम फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद जो कॉमन फैक्टर होगा उसको निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे और अगर कॉमन फैक्टर ज्यादा हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम काम शुरू करते हैं। यहाँ से हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले कहेंगे ना 2a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर को फैक्टर करें। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा हमारा कि 2 इसमें से कॉमन आ रहा है पूरे दोनों में से, में से और अंदर बच रहा है a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। ये आ गया 2 कॉमन आ गया और a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर बचा। अगेन ये 2 ऐसे बाहर आएगा और अंदर जो है आपके पास a का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर ये a का स्क्वायर हो गया और 4b स्क्वायर 2b का स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। ये अगेन 2 ऐसे रहेगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला के लिए क्या होगा कि a प्लस b और a माइनस b, ये बनता है फैक्टर 2a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर के। 2a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर के फैक्टर बने 2 into a प्लस 2b और a माइनस 2b। उसके बाद दूसरा ले लेते हैं। दूसरे के अंदर है 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 24b स्क्वायर। यहाँ आपके पास 4 कॉमन आ रहा है, आप 4 कॉमन ले लीजिए। 4 आपने कॉमन ले लिया, आपके पास बचा a स्क्वायर प्लस ab माइनस 6b स्क्वायर प्लस ab माइनस 6b स्क्वायर। अभी जो अंदर ब्रैकेट बचा आपके पास ये ब्रेकिंग द ब्रैकेट से सॉल्व हो रहा है। माइनस 6 है और पास प्लस ab है, ये प्लस का 1 है। तो देखिए क्या होगा, ये 4 ऐसे ले लिया मैंने, a स्क्वायर प्लस
3ab माइनस 2ab माइनस 6b स्क्वायर। इन दोनों को प्लस करने माइनस करने पे प्लस बन रहा है, प्लस बन रहा है, प्लस 3ab माइनस 2ab पे और माइनस का 6b स्क्वायर ऐसे आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6b स्क्वायर बन जाएगा। और उसके बाद फर्दर 4 ऐसे रहेगा, 4 यहाँ पर ऐसे रहेगा और ये आपके पास बड़े ब्रैकेट के अंदर a कॉमन लेके मेरे पास बचेगा a प्लस 3b, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेके 2b कॉमन लेके ये बचेगा a प्लस 3b और उसके बाद आखिर में ये 4 ऐसी कॉमन रहेगा, आपके पास बच जाएगा a प्लस 3b कॉमन ब्रैकेट है और a माइनस 2 भी आपके पास बचा हुआ है। ये फैक्टर बन गए इसके 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 24b स्क्वायर के, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ से a माइनस 2 भी कॉमन आ रहा है। अभी हमने तीसरी टर्म से फैक्टर बना रहे हैं। तीसरी टर्म जो हमारे पास दी हुई है उसने वो दी हुई है 2a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 16b स्क्वायर, ये दी हुई है उसने हमें। यहाँ से अगेन 2 हम कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेने के बाद बचेगा a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 8b स्क्वायर, माइनस 6ab प्लस 8b स्क्वायर, ये हमारे पास बच रहा है माइनस 6ab। अगेन जो बीच में ब्रैकेट में टर्म बची है वो ब्रैकेट अगली टर्म से सॉल्व हो रही है। अगेन 2 हम ऐसे रहने देंगे, a स्क्वायर ऐसे रहेगा, ये माइनस 6 जो है मैं इसको तोड़ लेता हूँ माइनस 4ab और माइनस 2ab में और प्लस 8b स्क्वायर में। इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस 6 बन रहा है और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 8 बन रहा है, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 8ab स्क्वायर बनेगा, 8ab स्क्वायर बन रहा है और मल्टीप्लाई प्लस करने पे बन रहा है। इसका मतलब हमने ब्रेक सही किया है। अब ये 2 ऐसे कॉमन रहेगा, बड़ा ब्रैकेट लेके अंदर a कॉमन आ जाएगा, बचेगा a माइनस 4b, यहाँ पर माइनस 2b कॉमन आ जाएगा, बचेगा a माइनस 4b। अगेन आपके पास 2 कॉमन ब्रैकेट है, a माइनस 4b कॉमन ब्रैकेट है और a माइनस 2b आपके पास बचा। ये फैक्टर हो गया आपके पास इस टर्म के 2a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 16b स्क्वायर का फैक्टर बन गए। अब आपके पास 3 फैक्टर होगा, एक फैक्टर हो गया 2 into a प्लस 2b और a माइनस 2b, दूसरा हो गया 4 into a प्लस 3b और a माइनस 2b और तीसरा हो गया 2 into a माइनस 2b। तो आपका जो कॉमन फैक्टर बन रहा है वो 2 बन रहा है, यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ भी है 2 और यहाँ भी है 2, ये 2 कॉमन आ रहा है और आपके पास a माइनस 2b, a माइनस 2b और a माइनस 2b का ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, a माइनस 2b, a माइनस 2b का ब्रैकेट कॉमन आ रहा है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ आपका आ जाएगा 2a माइनस 4b, ये आपका एचसीएफ आ गया इन तीनों टर्म्स का 2a माइनस 4b। हमने क्या काम किया, हमने तीनों टर्म्स की अलग अलग फैक्टराइजेशन की और फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने उसमें जो कॉमन फैक्टर आए थे उन कॉमन फैक्टर को पहले अलग लिखा, यहाँ से 2, ये यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 तो 4 रहेगा और ये भी 2, ये 2 तीनों में कॉमन था, हमने 2 कॉमन ले लिया। ये ब्रैकेट a माइनस 2b का, a माइनस 2b का, a माइनस 2b का ब्रैकेट कॉमन था, हमने कॉमन ले लिया, उसके बाद मल्टीप्लाई किया, हमारे पास एचसीएफ आ गया। कॉमन फैक्टर लेने के बाद हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाता है। ये हमारे पास क्वेश्चन पार्ट 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं। आखिरी पार्ट इसका रह गया है, वो कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 हमारा एंड हो जाएगा। आखिरी 2 एक्सप्रेशन दी हुई है, एक है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और दूसरी उससे दी हुई है हमें एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये दो हमें उसने एक्सप्रेशन दी हुई है, इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। तो पहले एक्सप्रेशन शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की। याद रखिएगा कि इसको हमने पहले न्यूटन थ्योरम से इसका एक फैक्टर निकालना पड़ेगा। देखिए हम यहाँ पर इसको खोल लेते हैं p ऑफ x के बराबर p ऑफ x लेट कर लेते हैं इसको, लेट p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हम अगर x ले लें -1 के बराबर, अगर x जो है वो -1 हो तो p ऑफ -1 बराबर हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो p ऑफ -1 मेरे पास आ जाएगा -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, दैट इज p ऑफ -1 बराबर आ जाएगा 0 के। देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि x प्लस 1 जो है विल बी द फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन दी हुई है उसका एक फैक्टर जो है वो x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि x को मैंने -1 के बराबर लिया है, लिहाजा एक फैक्टर मेरे पास x प्लस 1 हो जाएगा। अगर x प्लस 1 एक फैक्टर हो जाएगा तो दूसरा फैक्टर निकालने के लिए मैं क्या काम करूंगा, दूसरा फैक्टर निकालने के लिए मैं इसके अंदर सिंथेटिक डिवीजन से काम करूंगा। सिंथेटिक डिवीजन से काम करने के लिए आप अगर एक्सरसाइज रेफर कर लीजिएगा 4.a, वहां पर आपको मिल जाएगी सिंथेटिक डिवीजन किस तरह से है कि जो नंबर आपके पास यहाँ पर आता है उससे आप करते हैं डिवीजन। और इस डिवीजन के अंदर क्या होता है, इसको लेते हैं, इसके कोफिशिएंट्स को लेते हैं, सिर्फ इनके कोफिशिएंट को लेते हैं सिर्फ, दैट इज 1 1 1 और जो कांस्टेंट वैल्यू है 1 उसको अलग कर लेते हैं
और कहां से शुरू करते हैं? तो सबसे पहले ये कुछ इस तरह से मामला होता है कि 1 से अगर शुरू करेंगे आप तो ये 0 आएगा, सॉरी, फिर ये 0 आ जाएगा, ये बच जाएगा आपके पास 1, फिर ये 1 1 1 आएगा तो ये 2 हो जाएगा, और 1 2 2 होगा तो ये आपके पास 3 बन जाएगा। तो आपके पास जो फैक्टर बन जाएंगे इसके, वो बन जाएंगे आपके पास p ऑफ x, अब आपका हो जाएगा p ऑफ x आपके पास हो जाएगा x प्लस 1 था, और अगली रकम आ जाएगी आपके पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये आपके पास अगली रकम आ जाएगी x स्क्वायर। ये देखिए x क्यूब तो खत्म हो गया, यहाँ पर x स्क्वायर आ गया, ये x आ गया, x स्क्वायर का 1 है, 2x इसका है और 3 इसका है, और फर्दर इसको आप सॉल्व करेंगे तो p ऑफ x आपके पास बराबर आ जाएगा x प्लस 1 ऐसे रहेगा, ये आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये ऐसे रहेगा, ये होगा एक का फैक्टर। अब और जो दूसरी टर्म हमारे पास वो है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, लेते हम इसके अगेन लेट कर देते हैं इसको, लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कर देते हैं, और यहां से हम x माइनस 1 लेते हैं तो p ऑफ माइनस 1 बराबर आ जाएगा माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1, और p ऑफ माइनस 1 मेरे पास बराबर आ जाएगा माइनस 1 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 1, तो p ऑफ माइनस 1 अगेन 0 आ गया, लिहाजा मैं कहूंगा देयरफॉर x प्लस 1 विल बी द फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। ये आ गया आपके पास। उसके बाद आप सेंट्रल डिवीजन अप्लाई करके इसको रिवीजन कर लेंगे सॉल्व आगे। ये किस तरह से होगा, आप सेंट्रल डिवीजन के लिए आप 1 इस्तेमाल करेंगे और आपके जो वैल्यूज आएंगे उसमें x क्यूब आपका 1 है, उसके बाद आपके पास 3 है, फिर 3 है और आखिर में 1 है, तो ये हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 1 0 तो 0 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 1 3 3 आ जाएगा, ये अगेन 6 हो जाएगा, और 1 6 6 हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। तो आपके पास यहीं पर आई कर देता हूं मैं, जो p ऑफ x है ये वाला, ये p ऑफ x आ जाएगा x प्लस 1 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ये आपके पास इसके फैक्टर बन गए, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ये इसके फैक्टर आपके पास बन गए, और उसके बाद आप जो है वो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। अब आप देख लीजिए, ये आपके सामने एक ये फैक्टर आ रहे हैं और एक फैक्टर ये आ रहे हैं, दोनों में आपके पास कॉमन फैक्टर आ रहा है, कॉमन फैक्टर आपके पास आ रहा है x प्लस 1 का, यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है x प्लस 1, ये आपका आंसर आ गया। ये हो गया आपके पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट नंबर 6 हो गया। यही 6 पार्ट हैं इसके अंदर जो हमें दिए गए, ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया एक्सरसाइज 5.1 का। आगे जो है हम इसमें एलसीएम निकालना सीखेंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, वो हम आगे सीखेंगे इसमें कि एलसीएम कैसे निकालेगा फैक्टराइजेशन मेथड से, और फिर उसके बाद हम फैक्टराइजेशन मेथड के बाद जो बाकी के मेथड है इसका डिवीजन मेथड दैट है उसको भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.1 क्लास 9 यूनिट 5 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कंप्लीट हुआ।